एक पुरानी मुलाकात। सूरज ढल रहा था और पार्क में हल्की ठंडक बढ़ रही थी। आकाश और विशाल स्कूल के दिनों के अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर जिंदगी के अलग रास्तों ने उन्हें दूर कर दिया। आज बरसों बाद वे अचानक एक दूसरे से टकरा गए थे। दोनों बेंच पर बैठे थे। हंसी मजाक के बाद अब एक गहरी खामोशी थी। आकाश ने कुछ सोचते हुए कहा, यार विशाल, कभी कभी न जाने क्यों मन बहुत भारी सा हो जाता है। विशाल ने चौंकते हुए कहा, क्या बात कर रहा है तू? तू तो हमेशा से खुशमिजाज था, हंसता रहता था। फिर ये कैसा भारीपन? आकाश थोड़ी देर खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार बहुत कुछ बदला है। कुछ साल पहले की बात है। ऐसा वक्त आया जब मैं दिन भर घर में अकेला बैठा रहता था। किसी से बात करने का मन नहीं करता था। हर छोटी छोटी चीज बड़ी लगती थी, जैसे सारा बोझ मेरे सिर पर हो। विशाल थोड़ा गंभीर होकर बोला, तूने किसी से बात क्यों नहीं की? परिवार, दोस्त, किसी से? आकाश ने धीरे से सिर हिलाया, यही तो गलती थी। मुझे लगा कि लोग क्या सोचेंगे। ये भी लगा कि शायद ये सब मेरे ही मन का वहम है। लेकिन सच कहूं विशाल, जब मन का हाल किसी को नहीं बता पाते न, तो वो भीतर ही भीतर घुटता रहता है। मैं बस खुद से लड़ता रहा। कोई समझ ही नहीं पाया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। विशाल ने थोड़ा सहमते हुए कहा, भाई, ऐसा अकेले लड़ना मुश्किल होता होगा। कैसे निकला तू उस हालत से? आकाश ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसी तरह हिम्मत जुटाई और एक दिन अपने भाई को सब कुछ बताया। वो मेरे साथ बैठा, उसने मुझे सुना बिना कुछ कहे। उसके बाद मैंने सोचा, शायद मुझे किसी से मदद लेनी चाहिए। मैंने एक काउंसलर से बात की और धीरे धीरे चीजें संभलने लगीं। विशाल चुपचाप सुन रहा था। आकाश ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तू समझता है न विशाल, हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोग कितनी गलतफहमी में हैं। लोग सोचते हैं कि ये सब बेमतलब की बातें हैं, पर ये बहुत असली है। अगर मैंने ये बातें पहले किसी से की होती, तो शायद मैं इतनी मुश्किल से न गुजरता। विशाल ने सिर हिलाया, तू सही कह रहा है। आजकल ऐसा बहुत सुनने को मिल रहा है, लेकिन लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। आकाश ने कहा, यही वजह है कि मैं चाहता हूं कि हर किसी को ये बात समझ आए। अगर हमारे बीच ये बात करने का माहौल बने तो कई लोग अपनी परेशानी अकेले सहने की जगह किसी के साथ बांट पाएंगे। और ये भी समझना चाहिए कि मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं है। विशाल ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तूने जो किया वो बहादुरी का काम है। और तू सही है, शायद हमें भी ये समझाने की जरूरत है कि ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है। आकाश मुस्कुराया, बस यही उम्मीद है कि लोग इस चीज को समझें। शायद हमारी ये बातचीत भी किसी के लिए एक शुरुआत हो। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, लेकिन दोनों दोस्तों के बीच एक नई रोशनी की शुरुआत हो चुकी थी।